समझ ही नहीं पा रहा था कि ये बॉल किस सुपर सस्पिशियस पावर से भरी है। एक तरफ आसमान से दोबारा एसिडिक स्टोन्स की बहुत तेज बारिश, दूसरी तरफ रुद्र को एनी की टेंशन। वो घबराकर शेड की तलाश करते हुए बोला, ऐसा लग रहा है कि इस बॉल का सेफ्टी गार्ड भी काम नहीं करेगा। इतना कहते हुए उसने दोनों हाथों को सिर के ऊपर किया तो उसकी आंखों के सामने कुछ अमेजिंग हुआ और अचानक बॉल तेज रोशनी के साथ एक बड़ी छतरी में बदल गई जो उस पर गिर रहे पत्थरों को रोकने लगी। फिर कुछ देर बाद अचानक से एसिडिक स्टोन्स की बारिश थम गई और एक आवाज गूंजी, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें मेरी असली ताकत का एहसास होगा। इस आवाज ने रुद्र को हिला कर रख दिया। उसने खुद से कहा, यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं रक्षिता किसी मुसीबत में हो? जैसे ही रुद्र को रक्षिता का ख्याल आया, वो चिंता से घिर गया और रुद्र को अपने चारों तरफ रक्षिता दिखने लगी, जो कभी जोर से हंसती। क्या हुआ रुद्र, तुम तो एनी को बचाने आई थी ना? तो कभी जोर से रोती। बचा लो रुद्र, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। रुद्र समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रखे और आंखें बंद कर ली। तभी इस बार उसे अपनी बहन एनी की आवाज सुनाई दी। रुद्र चीखा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, तुम जो भी हो। एक बार मैं एनी को यहाँ से निकाल लूं, तुम्हारी सच्चाई पता करके रहूंगा। तभी रुद्र का ध्यान बॉल पर गया। वो अब तेजी से चमकते हुए सिग्नल्स दे रही थी। रुद्र शॉक्ड होकर खुद से बोला, कोई बड़ा खतरा है। रुद्र ने गहरी सांस ली और परेशान होकर आगे बढ़ने का रास्ता देखने लगा, लेकिन उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। धीरे धीरे रुद्र को फील होने लगा कि इस बॉल में उसकी सोच को हकीकत में बदलने की पावर है। दूसरी ओर रुद्र के लिए परेशान रक्षिता ने अपने मन में सोचा, मैं अब किसी और के झूठे जाल में नहीं फंसूंगी। अभी रक्षिता ये सब सोच ही रही थी कि आकाश वहां आ गया। रक्षिता उसको देखकर शॉक्ड हो गई। तुम यहाँ? लेकिन आकाश मुस्कुराते हुए बोला, रक्षिता, मैं जानता हूं तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती। प्लीज मुझे एक मौका तो दो। लेकिन इस बार रक्षिता आकाश की बातों में नहीं आना चाहती थी। उसने गुस्से में आकाश की तरफ देखा और कहा, अब बहुत हो गया आकाश। इतने दिनों से तुम मुझे हर बार अपने जाल में फंसाते रहे हो, लेकिन अब और नहीं। अब मैंने रुद्र को अपना सब कुछ मान लिया है। मैं अगले 7 जन्मों तक रुद्र की ही रहूंगी। आकाश ने झूठी सिंपैथी दिखाते हुए कहा, रक्षिता, तुम बहुत भोली हो। अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। रक्षिता ये सुनते ही चौंक गई और कहा, मैं समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आकाश समझाते हुए बोला, देखो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं कि रुद्र बाहर क्या कर रहा है। आकाश के इतना बोलते ही रक्षिता ने गुस्से में कहा, इनफ नाउ। मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है कि रुद्र बाहर क्या कर रहा है, इसलिए तुम भी मुझे कुछ मत बताओ। आकाश रक्षिता की तरफ बढ़ा और उसके कंधों को पकड़कर रक्षिता की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ रक्षिता। तुम्हारे साथ ये धोखा होते हुए मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता। रक्षिता ने गुस्से से आकाश को पीछे की तरफ धकेला और उससे कहा, आकाश, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं जहां हूँ, जैसी हूँ, जिस हाल में हूँ, बहुत खुश हूँ और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आकाश इमोशनल होने का नाटक करने लगा। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, पर मैं तुम्हारे साथ धोखा होते हुए नहीं देख सकता। इस पर रक्षिता सख्ती से बोली, एक बार फिर तुमको समझा रही हूँ आकाश, तुम मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो। तुम जब भी मेरी जिंदगी में आए हो, मुश्किलें ही खड़ी हुई हैं, तो अगर तुम वाकई मेरी कुछ हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। मैं रुद्र के साथ बहुत खुश हूँ, माइंड इट। आकाश ने उसकी बात पर ठहाका लगाते हुए शैतानी मुस्कान के साथ कहा, रुद्र, वो तो आए दिन कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड बदलता है। ये सुनते ही रक्षिता गुस्से से चीखी, बस बहुत हो गया।
अगर एक शब्द भी ज्यादा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाउ गेट लॉस्ट। रक्षिता की बात पर आकाश ने डेविल स्माइल पास की और रक्षिता के थोड़े और करीब जाकर धीरे से कहा, लगता है तुमसे स्मृति नहीं मिली। स्मृति का नाम सुनते ही रक्षिता के चेहरे का रंग उड़ गया। वो शॉक्ड सी आकाश की तरफ देखने लगी। रक्षिता कुछ बोलती उससे पहले ही आकाश शैतानी मुस्कान के साथ आगे बोला, तुम पछताओगी रक्षिता। और अगले ही पल वो वहां से चला गया। रक्षिता को अब समझ नहीं आ रहा था कि आकाश का ये इशारा किस तरफ था। दूसरी ओर रुद्र बॉल की पावर को अब और भी ज्यादा समझने लगा था। वो मन ही मन इस बॉल के जादू को आजमाने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा, क्या ये बॉल मेरी हर सोच को हकीकत बना सकती है? उसने मन ही मन इमेजिन किया, मैं किताब चाहता हूँ। अगले ही पल वैसा ही हुआ। बॉल ने एक खूबसूरत किताब का रूप ले लिया। फिर उसने नॉर्मल रेन के बारे में सोचा और बॉल ने नॉर्मल रेन करा दी। ये बॉल उसकी हर सोच को शेप दे रही थी। रुद्र ने हंसते हुए बॉल को चूमा। माय मैजिक बॉल। लेकिन अब रुद्र की सबसे बड़ी चुनौती थी एनी को ढूंढना। उसने मन ही मन सोचा, अगर बॉल सीढ़ियां बना सके तो मैं एनी तक पहुंच सकता हूँ। देखते ही देखते बॉल चमकी। एक पल को रुद्र की आंखें चुंधिया गईं। रुद्र अपनी आंखें मसलने लगा। जब उसने अपनी आंखों से हाथ हटाया, उसके सामने ऊपर तक जाती हुई सीढ़ियां रेडी हो गईं। रुद्र खुश होकर बोला, यस, अब मैं एनी तक पहुंच सकता हूँ। और ये कहते ही वो बिना किसी हिचक के उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे रुद्र सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, पीछे से सीढ़ियां गायब होती जा रही थीं। जैसे ही रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा, उसने अपने आप से कहा, आई हैव माई मैजिक बॉल। उसके कदम जो अभी डर से लड़खड़ा रहे थे, अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका साथ दे रहे थे। रुद्र ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, ऑल इज वेल। केयरफुल रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही रुद्र सबसे ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचा, अचानक से वो सीढ़ी भी गायब हो गई और वो नीचे गिरने लगा। रुद्र ने नीचे की तरफ देखा। नीचे एसिड का पूरा खौलता हुआ लावा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और साथ ही उसकी धड़कनें भी तेज हो गईं। वो तेजी से गिर रहा था। रुद्र जोर से चीखा, माय मैजिक बॉल, प्लीज सेव मी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। रुद्र ने दोबारा से कहा, काश ये मेरे विंग्स बन जाएं। लेकिन उसकी बॉल कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी। रुद्र काफी शॉक्ड था। वो तेजी से उस खौलते लावा की तरफ गिर रहा था। रुद्र घबरा कर बोला, अब क्या करूं? सामने मुझे मेरी मौत साफ दिखाई दे रही है। लेकिन तभी उसकी उंगलियों में बॉल ने फिर से हलचल की। वो हल्की सी चमकने लगी और रुद्र ने बॉल को आखिरी उम्मीद के रूप में पकड़ लिया। बॉल से अचानक एक इनविजिबल रोप जैसी चीज निकली और वो उससे झूलने लगा। वो अब सीधा लावा में गिरने से कुछ ही इंच दूर था, लेकिन रोप की मदद से बच गया। रुद्र ने खुद से कहा, ये बॉल मुझे हर बार बचा रही है, लेकिन मुझे अब इसका सही इस्तेमाल करना होगा। उसने मन में सोचा, अगर ये बॉल मेरे लिए सीढ़ियां बना सकती है तो शायद ये मुझे उड़ने की शक्ति भी दे सकती है। रुद्र की सांसें तेज हो रही थी। वो बार बार अपने रूप बदलने की कोशिश रुद्र की सांसें तेज हो रही थी। वो बार बार अपने रूप बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी इच्छाधारी शक्तियां जैसे यहाँ खत्म हो गई थी। ये जगह शैतान की गुफा जैसी एक अलग ही दुनिया बनी हुई थी। नीचे खौलते हुए लावे की गर्मी से रुद्र को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो अब पिघल ही जाएगा। यहाँ कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही थी। उसकी आंखों के सामने एनी की लुढ़की हुई गर्दन कार के अंदर फंसी हुई उसे बार बार मायूसी में धकेल रही थी। वो उसे चिल्लाकर जगाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज एनी तक पहुंच ही नहीं रही थी। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर उसे जगाने की कोशिश की। एनी,
रुक जाओ प्लीज। मगर कार की रफ्तार तेज होती जा रही थी। सड़कों का ये गोल गोल भंवर रुद्र को जैसे पागल कर रहा था। वो उसे रोकना चाहता था, उसे बचाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे इस जगह की काली ताकतों के सामने बेबस हो गया था। उधर दूसरी तरफ आकाश किसी रेस्टोरेंट में मौजूद था। रुद्र को एनी को बचाने में उलझाकर इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। तभी उसकी नजर सामने खड़ी ईरा पर पड़ी। ईरा जो लक्ष्य की पत्नी थी। उसे देखते ही आकाश ने मन ही मन सोचा, रुद्र के घर में रहने की थोड़ी सजा तो इसे भी मिलनी चाहिए। क्यों ना इसे भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की जाए। ये सोचते ही आकाश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने वॉशरूम की तरफ जाकर खुद का रूप बदल लिया। अब उसके चेहरे पर एक अलग पहचान उभर आई थी जो कि ईरा के लिए अजनबी था। उसने ईरा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए मन ही मन सोचा, तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी ईरा, और मैं तुम्हारा आसानी से शिकार कर लूंगा। रुद्र के करीबी होने के नाते तुम्हें तो परेशान करना बनता है। लेकिन आकाश को पता नहीं था कि ईरा के पास भी कुछ जादुई शक्तियां हैं। इसलिए जैसे ही आकाश ने उसके सामने आकर कुछ कहना चाहा ही था कि वो फौरन उसे पहचान गई और फिर उसने एक तंज भरी स्माइल देते हुए सीरियस लहजे में कहा, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो आकाश। कहते हुए उसकी आंखों में एक ठंडी और मजबूत सी चमक थी। उसने आगे कहा, हर यक्ष के अंदर एक सुपर पावर होती है और मेरी पावर ये है कि मैं किसी भी इच्छाधारी को पहचान सकती हूँ। तुम्हारी सच्चाई मुझसे नहीं छिप सकती आकाश। आकाश ने ईरा की आंखों में देखा और उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई। उसने सोचा था कि वो रूप बदल कर उसे बेवकूफ बना लेगा, लेकिन इस मामले में ईरा उससे कहीं ज्यादा होशियार निकली। आकाश ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में अब खतरे की झलक थी, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो ईरा? ईरा ने अपने चेहरे पर ठंडक बनाए रखी और बोली, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि शायद तुम्हें ये लग रहा है कि तुमने मुझे देखा है, लेकिन तुम ये नहीं जान रहे हो कि तुम मुझे इसलिए यहाँ देख रहे हो क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो आकाश। मैं बस तुम्हें बताने आई हूँ कि एनी पर हाथ डालकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब रुद्र तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आकाश ने उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान में शैतानियत थी और फिर उसने एकदम धीमे लहजे में कहा, तो तुम मुझे यहाँ वार्न करने आई हो? तुम्हें लगता है कि आकाश, जिसने सदियों से रुद्र की नाक में दम कर रखा है, वो तुम्हारी इस बात से डर जाएगा और एनी को छोड़ देगा? कहते हुए उसने एक हल्का सा ठहाका लगाया। तब ईरा ने कहा, हाँ, मुझे मालूम है कि तुम और रुद्र सदियों से एक दूसरे से लड़ते भिड़ते आ रहे हो, लेकिन इस बार तुमने कोई गलती नहीं की आकाश, बल्कि गुनाह किया है। और इसका बदला रुद्र तुमसे कैसे लेता है वो तो अब पूरी यक्ष कम्युनिटी देखेगी। कहकर ईरा वहां से तेजी से निकल गई, जबकि उसके जाने के बाद आकाश ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसे देखा और बोला, आकाश को धमकाने की सजा तो अब तुम्हें भी मिलेगी ईरा। जस्ट वेट एंड वॉच। दूसरी तरफ रक्षिता आकाश की धमकी की वजह से बेहद परेशान थी। अभी वो घर लौटी ही थी कि तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना झूठा था, तो तुम इस बार सच की दुनिया में हकीकत से मिल लो, तब शायद तुम्हारे मन से रुद्र के लॉयल होने का भ्रम निकल जाए। नीचे एक रूम नंबर के साथ एक होटल का पता दिया हुआ था। रक्षिता आकाश और स्मृति के इस चूहे बिल्ली वाले खेल से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने ठान लिया कि इस बार वो सच की दुनिया में मौजूद इस एड्रेस पर जरूर जाएगी। वो फौरन टैक्सी लेकर उस होटल के एड्रेस पर पहुंच गई। वहां से उसने रूम नंबर 101 के बारे में पता किया और उस कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी वो 101 के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि तभी वो चौंक सी गई। इस बार उसे रुद्र फिर कुछ दूरी पर जाता हुआ दिख रहा था। रक्षिता ने उंगलियों को अपने सिर पर फेरते हुए बेचैनी भरे लहजे में कहा,
ओह गॉड, फिर से वही सब कुछ। कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रही हूँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस वक्त मैंने जो कुछ भी देखा वो सपना था, लेकिन अभी तो मैं सच की दुनिया में हूँ। अभी तो कोई सपना नहीं चल रहा, तो फिर रुद्र यहाँ कैसे? खुद से उलझे हुए अंदाज में बातें करते हुए रक्षिता अभी सब कुछ समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी रुद्र के ठीक पीछे पीछे एक लड़की भी आती हुई दिखी। रक्षिता ने खुद को एक पिलर के पीछे छिपा लिया। लड़की का चेहरा उसी तरह बालों से ढका हुआ था। रक्षिता उसे फिर से देख नहीं पाई, लेकिन उसके देखते ही देखते रुद्र ने एकदम से घूमकर उस लड़की को अपनी गोद में उठा लिया और फिर रुद्र की खिलखिलाती हुई आवाज आई। ओ कम ऑन अंजलि, अब कमरे में भी चलो। और फिर दोनों एक दूसरे में खोए हुए आगे बढ़ गए। रक्षिता ने लगातार अपने गालों पर थप्पड़ मारते हुए कहा, रक्षिता, तू फिर कोई सपना देख रही है? ये मुझे क्या होता जा रहा है? यही हाल रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। कहते हुए अचानक उसकी नजर अपने फोन पर गई। तभी उसे जैसे एकदम से ख्याल आया, हाँ, रुद्र को कॉल कर लेती हूँ, शायद वो कॉल पिक कर ले। कहते हुए उसने रुद्र का नंबर डायल किया। रुद्र ने कॉल नहीं उठाया तो रक्षिता ने फौरन ही फैसला करते हुए कहा, मुझे इन दोनों के पीछे जाकर सच का पता लगाना ही होगा। और फिर वो भी उन दोनों की तरफ बढ़ गई। उधर शैतान की गुफा में लावे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए रुद्र को अब अपना अंत साफ नजर आ रहा था। तभी उसकी नजर अचानक से अपनी मुट्ठी में पकड़े बॉल पर गई। उसे एकदम से ख्याल आया, मैं तो इस बॉल के बारे में भूल ही गया था। वो बॉल जिसे उसने पहले से पकड़ा हुआ था अब उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसके अंदर से एक अचानक ख्वाहिश जगी, मैं अगर यहाँ से उड़ सकूं तो शायद इस लावे में गिरने से बच जाऊंगा। अगर मुझे पंख मिल जाएं तो मैं इस जगह से बाहर निकलकर एनी तक पहुंच सकता हूं। जैसे ही उसने ये सोचा, वैसे ही उसकी पीठ से अचानक दो बड़े सफेद पंख फूट पड़े। रुद्र ने बिना वक्त गवाए उन सफेद पंखों को फैलाया और तेजी से हवा में उड़ान भरने की कोशिश की। और फिर देखते ही देखते वो लावे से दूर ऊपर उठने लगा। रुद्र की इस कामयाबी ने जैसे उसके अंदर एक नया जोश भर दिया था। वो पूरी ताकत लगाकर ऊपर और ऊपर उठता हुआ एनी की कार के पास आ पहुंचा। उसने एनी को पुकारते हुए कहा, एनी, देखो, तुम्हारा भाई आ गया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बस एक बार आंखें खोलो और खुद से कार रोकने की कोशिश करो। लेकिन एनी जैसे उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। उसकी आंखें शून्य में ऐसे निहार रही थी जैसे पत्थर की हो गई हों। रुद्र को ऐसा लगा जैसे वो उसके पास पहुंचकर भी उसे बचा नहीं पाएगा। उसने उसी तरह पंखों के सहारे उड़ते हुए खुद से उसकी कार रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश भी हर बार नाकाम हो रही थी। रुद्र इस वक्त अपने आप को आखिरी हद तक बेबस महसूस कर रहा था। समझ ही नहीं पा रहा था कि ये बॉल किस सुपर सस्पिशियस पावर से भरी है। एक तरफ आसमान से दोबारा एसिडिक स्टोन्स की बहुत तेज बारिश, दूसरी तरफ रुद्र को एनी की टेंशन। वो घबरा कर शेड की तलाश करते हुए बोला, ऐसा लग रहा है कि इस बॉल का सेफ्टी गार्ड भी काम नहीं करेगा। इतना कहते हुए उसने दोनों हाथों को सिर के ऊपर किया तो उसकी आंखों के सामने कुछ अमेजिंग